ईरान पे जो अभी ताज़ा हमला अमेरिका की तरफ से हुआ तो ये तकरीबन एक्सपेक्टेड ही था। इस पे अभी जो फ़ज़ा बन रही थी, अमेरिका कोई बहाना ढूंढ रहा था कि मैं भी इसमें कूद पड़ूं, क्योंकि वो अपने इस मैं ऐसे कहूँगा कि अपने नाजायज़ औलाद जो उसकी है मिडल ईस्ट में, इसराइल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो इसराइल की हालत अभी हुई है, जो उनका वो भरम था वो टूट गया, वो आयरन डॉम, वो उनकी जो जो उन्होंने अपने लोगों को एक सिक्योरिटी का वो दिया था कि आपको ये सिक्योरिटी जो कोई ब्रीच नहीं कर सकता और आप सेफ हो, वो ईरान ने तकरीबन सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही था कि ईरान जो अमेरिका है वो इसमें दखालत करेगा। लेकिन दो चीज़ें इसमें जो मेरी नज़र में है, एक ये है कि ये जंग कहाँ पे ख़त्म होगी अभी पता नहीं, कौन कौन इसमें कूदेगा और कहाँ कहाँ ये फैलेगी। इस हमले से शायद वो चीज़ें सामने आएंगी, और जो तबाही है खुदा ना करे वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अब पहले से जो कहा जाता था ये ईरान और इसराइल का जंग नहीं बल्कि ईरान और अमेरिका का जंग है। अब इनडायरेक्टली अमेरिका इसमें शिरकत करता था, लेकिन अब वो डायरेक्टली आ गया, तो इसके अलाइज भी यहाँ पे होंगे, ईरान के जो अपने जो वो कहते हैं कि हमारे भी यहाँ पे हैं, तो ये जंग शायद बढ़ेगी। दूसरा ये है कि दुनिया में एक फ़ज़ा ऐसी बनी है कि सुपर पावर जो है वो भी एक ऐसे गैर कानूनी जो इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच करके किसी खुद मुख्तार मुल्क पे हमला करता है, उसके सपोर्ट पे आ गया, और एक ऐसी फजा बनी कि कोई भी किसी मुल्क पे हमला अब कर सकता है, तो जो आलम इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो अभी आलमी इदारे हैं जो इस हवाले से बने हैं कि अगर दुनिया में कहीं ऐसे हालात हो तो वो इनको रोक सकें, वो भी बिल्कुल खामोश हैं और उनकी कोई चलती भी नहीं है। तो हालात वही होगी जो सेकंड वर्ल्ड वार में होगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जिसे जो चाहे वो कर सकता है। तो एक नाअमन की फजा जो है वो सामने आ गई। तो बिल्कुल यकीन है ईरान भी रिटेलिएट करेगा जो वो कह रहा है। तो जब यहाँ से रिटेलिएट होगा तो डेफिनेटली अमेरिका वहाँ है ही नहीं, तो दूसरे ऐसे मुल्कों पे होगा। और अब मुसलमान कंट्रीज जो वहाँ पे अभी मौजूद हैं उनको भी देखना है कि हम किसकी तरफ चले, क्या करें। तो आइंदा कुछ दिनों में शायद कुछ नक्शा ही बदल जाए, ऐसे भी हालात हैं। तो लेकिन कुल्ली तौर पे अगर कहा जाए कि अमेरिका का इसमें कूदना और इस ऐसी फजा बनाना जिसमें तबाही के सिवा कुछ नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव स्टेप उठने वाला है। सबसे ज्यादा जो है तबाही होगी और कुछ नहीं।